हिमाचल प्रदेश में इस बार पर्यटन को पंख लगने लगे हैं। प्रदेश में बीते कई वर्षों के मुकाबले इस वर्ष सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। अब कुल्लू मनाली पर्यटकों से गुलजार होने लगी है, तो वहीं इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। DTDO सुनैना शर्मा ने बताया कि बीते 3 सालों के मुकाबले इस साल अधिक पर्यटकों ने कुल्लू मनाली का रुख किया है, जिससे पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2020 में जहां कोरोना काल में बंदिशों के कारण साल भर में 97,649 पर्यटकों के वाहन मनाली पहुंचे, वहीं 2021 में 2,23,394 और 2022 में 3,25,790 वाहनों ने मनाली का रुख किया। बात की जाए 2023 की, तो अभी पर्यटन सीजन का शुरुआती दौर ही है और अब तक 15 जून तक 2,36,272 वाहन मनाली पहुंच चुके हैं। इस साल टूरिस्ट सीजन में इजाफा हुआ है, जिससे पर्यटन व्यवसाय के चेहरे खिले हैं। देखिए, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 2020 में हमारे पास 97,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट आए थे, क्योंकि वो कोविड अफेक्टेड भी रहा था। 2021 में 2.25 लाख के करीब जो है ये अनुमानित गाड़ियाँ थी जो मनाली में हमारे ग्रीन टैक्स बैरियर से जो क्रॉस की थी, जो टूरिस्ट व्हीकल्स थी। 2022 में ये आंकड़ा बढ़ के जो है वो 3.25 लाख के करीब हो गया था। और अगर 2023 की बात करें तो फिगर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हम ऑलरेडी 2.5 लाख के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं और अभी तो साल जो है अभी आधा ही हुआ है, तो उस हिसाब से टूरिस्ट की संख्या में जो है इजाफा काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। जहाँ तक रही बात टूरिज़्म की गतिविधियों को लेकर या टूरिस्ट के नंबर्स को लेकर, तो बहुत सारे जो ऐसे प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं विभाग और लोकल कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। भले ही वो नई साइट्स का जो है वो नोटिफिकेशन कराना हो, पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, राफ्टिंग साइट्स हैं, बहुत सारे वे साइड अमेनिटीज़ जो हैं वो नए डेवलप किए जा रहे हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ जो हैं काफ़ी बड़ी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त में भी पैराग्लाइडिंग जो है वो जारी रहे, उसके लिए जो है कुछ सुझाव टेक्निकल कमेटी द्वारा ज़िला कुल्लू के लिए जो है वो सरकार को भेजे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर ये परमिशन हमें मिलती है तो उससे भी जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो आने वाले हैं, जो ऑफ सीज़न जिसे कहा जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें भी जो है टूरिस्ट की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े काव्य शर्मा ने बताया कि इस साल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। इस साल सड़कों की बेहतर स्थिति के चलते बरसातों में भी पर्यटकों के आने का अनुमान है और इस साल अच्छे व्यवसाय की पूरी उम्मीद की जा रही है। माय गुड नेम इज़ काव्य शर्मा। जैसे कि मैं होटल शोभला में मैनेजर हूँ और कहीं ना कहीं जैसे अगर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे कि आए दिन पर्यटक जो हमारे जो टूरिस्ट है रोज़, जैसे अभी जो जून का मंथ है, अभी कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ रही है। यहाँ तक कि जैसे कुछ टाइम पहले तक मौसम बारिशें बहुत हो रही थी, तो जब से एकदम से टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज़ हुआ और उस करके जो टूरिस्ट का फ्लो मैं आए बीते दिन देख रहा हूँ, तो जो हमारे रूम्स की ऑक्यूपेंसी है 30 to 35 प्लस जा रही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक मैसेज है, खासकर जितने भी होटलियर्स हैं कुल्लू मनाली। सो अब टूरिस्ट मतलब बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे रोड्स अब बहुत अच्छे हुए, जो भी टनल्स वगैरह बनी है, तो मेन कई रीज़न उसके लिए भी जाता है, क्योंकि मेन यही रहता था पहले कि कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं होती थी, जो कि लैंडस्लाइड्स वगैरह आपको भी पता होगा कि मंडी पंडो वाला जो पॉइंट रहता था, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ का असर दिख रहा है। राजीव किमटा ने बताया कि कुल्लू मनाली आने वाले टूरिस्ट इन दिनों होटलों के अलावा दूर गांव में रुकना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी भी गांव में है, जहां इस वक्त जुलाई महीने तक फुल ऑक्यूपेंसी है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस साल बेहतर सीजन की उम्मीद है। इस तरह से यहाँ पे टूरिज्म को लेकर और कुल्लू मनाली जो है विश्व विख्यात है, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना केवल हिंदुस्तान से बाहर विदेश से भी आते हैं। और इस साल जो एक अच्छा रिस्पांस है, जितने भी टूरिज्म से इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, लोग हैं काफ़ी खुश हैं कि क्योंकि इनफ्लो आपका बढ़ता जा रहा है और ये जो इनफ्लो है हमें लग रहा है कि जुलाई तक ये इनफ्लो इस तरह का ही चलता रहेगा। और साथ ही साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे जो आपका नेशनल हाईवेज़ बने हैं, टनल्स बनी हैं, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र बना है। और उसमें साथ ही साथ में जो टूरिस्ट को दिक्कत आती थी कि आप घंटों जाम में फंसते थे, कहीं ना कहीं उससे भी निजात होगी। अब देखिए, मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो
कुल्लू और मनाली के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, मेन प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। जैसे हम लोग हैं, हमारी ऑफ बीट प्रॉपर्टीज़ है, और यानी कि मेन रोड से आपको 4-5 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी जो हमारे आज की डेट में ऑक्यूपेंसी वो 100% ऑक्यूपेंसी है। और अभी का नहीं है, इवन कि टिल जुलाई तक 100% ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक रूरल टूरिज़्म को भी देखना चाह रहा है, और रूरल टूरिज़्म को देखने के लिए आपके ऑफ बीट प्रॉपर्टीज़ में जो टूरिस्ट है वो आ रहे हैं। तो इससे भी जितने भी ऑफ बीट प्रॉपर्टीज़ है हमारे, चाहे कुल्लू की है, मनाली की है, बंजार की है वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो ऑफ बीट प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं। और आज की डेट में जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% ऑक्यूपेंसी है, और उससे जितने भी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं ऑफ बीट प्रॉपर्टीज़ में खासतौर पे, दे आर वेरी हैप्पी, और वो बल्कि कुछ ना कुछ नया आयाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।